अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा-ए आलिम सानी, इससे पहले हमने गुज़श्ता दर्स में बई के अरकान पढ़ना शुरू किया था और आपको बताया गया था कि बई के 3 अरकान हैं। एक तो अल-आक़िदान यानी बाए और मुश्तरी, बेचने वाला और ख़रीदने वाला। दूसरा रुकन है अल-माक़ूदु अलैहि यानी समन और मुसमन, कीमत और जिस चीज़ की कीमत अदा की जा रही है। और तीसरा रुकन है सीग़तुल अक़्द यानी ईजाब व कबूल के सीग़े। उसके बाद यहाँ पर आगे ईजाब व कबूल के सीग़ों के शुरूत बयान किए जा रहे हैं कि शुरूतुस सीग़त, ईजाब व कबूल के सीग़ों के शुरूत। जिन जुमलों के ज़रिए बई मुनअक़िद होता है वो जुमले कैसे हों, उन जुमलों के सीग़े किस तरह के होने चाहिए। बयान हो रहा है कि वयुश्तरतु फ़िल ईजाब वल कबूल वहुमा सीग़तुल अक़्द, के ईजाब व कबूल में जो कि अक़्द के सीग़े हैं इनमें शर्त लगाया जाता है। इनके लिए शर्त क्या है, बयान हो रहा है कि अक़्द के सीग़ों में ईजाब व कबूल में कई शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है, अव्वलन, पहली शर्त ये है कि अन यत्तसिला कुल्लु मिन्हुमा बिल आख़िर फ़िल मजलिस दून अन यहदुसा बैनहुमा फ़ासिलुन मुसिर्रुन, कि उन दोनों में से बाए और मुश्तरी में से हर एक मजलिस में मुत्तसिल हों, एक दूसरे के साथ हों। दून अन यहदुसा बैनहुमा फ़ासिलुन मुसिर्रुन, बग़ैर इसके कि उन दोनों के माबैन इतना फ़ासिला हो जो फ़ासिला उनके लिए मुज़िर हो, नुकसानदेह हो। जिस फ़ासिला की वजह से, जिस दूरी की वजह से बई करने में दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े, इस तरह का फ़ासिला उन दोनों के माबैन ना हो, बल्कि वो दोनों एक साथ मुत्तसिल हों, मजलिस में दोनों एक साथ हों। तो ये सीग़े अक़्द के लिए, ईजाब व कबूल के सीग़ों के लिए पहली शर्त है। उसके बाद सानियन, दूसरी शर्त बयान की जा रही है कि व अन युवाफ़िक़ल ईजाब वल कबूल फ़ीमा यजिबु तराज़ी अलैहि मिन मबीइन व समनिन, के ईजाब व कबूल जिसमें रज़ामंदी ज़रूरी होती है उसमें समन और मुसमन यानी कीमत और जिसकी कीमत अदा की जा रही है, जो सामान वग़ैरह है, इन दोनों में मुवाफ़क़त हो। यानी बाए और मुश्तरी सामान अदा करने में और कीमत अदा करने में जो मुआमला तय पाए उसमें रज़ामंदी के साथ एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हों, इख्तिलाफ़ ना पाया जाए। तो कह रहे हैं कि व अन यतवाफ़क़ल ईजाब वल कबूल, के ईजाब व कबूल फ़ीमा यजिबु तराज़ी, जिसमें कि रज़ामंदी वाजिब और ज़रूरी होती है, मुवाफ़िक़ हो, एक दूसरे से मिलता जुलता हो। मिन मबीइन व समनिन, बेची जाने वाली चीज़ में से, व समनिन और क़ीमत में से। क़ीमत और बेची जाने वाली चीज़ से मुतालिक ईजाब व कबूल में मुवाफ़क़त पाई जाए। फ़लौ इख्तलफ़ा, बस अगर वो दोनों यानी बाए और मुश्तरी इख्तिलाफ़ कर जाएं, दोनों की बात एक दूसरे के मुवाफ़िक़ ना हो, लम यनअक़िदिल बैअ, तो ऐसी सूरत में बई मुनअक़िद नहीं होगा, बई पूरा नहीं होगा। बल्कि बई मुनअक़िद होने के लिए ज़रूरी है कि बाए और मुश्तरी की बात एक दूसरे के मुवाफ़िक़ हो, दोनों एक दूसरे से राज़ी हों। फ़लौ क़ालल बाइअ, बस अगर बाए कहे, बेचने वाला कहे कि बिअतुका हादा सौबा बिख़म्सति जुनैहातिन, कि मैंने ये कपड़ा तुम्हें 5 अशरफी में बेच दिया। फ़क़ालल मुश्तरी, और उसके जवाब में मुश्तरी ने कहा, ख़रीदने वाले ने कहा कि क़बिलतुहु बिअरबअतिन, कि मैंने इस कपड़े को 4 अशरफी में कबूल किया। तो इस बई के बारे में क्या कहा जाएगा, बई मुनअक़िद हुआ
या नहीं हुआ, तो कह रहे हैं कि फ़इन्नल बैअ ला यनअक़िदु बैनहुमा लिइख्तिलाफ़िल ईजाब अनिल क़बूल, कि ऐसी सूरत में बै मुनअक़िद नहीं होगा क्योंकि ईजाब व कबूल में इन दोनों के माबैन बाए और मुश्तरी के माबैन इख्तलाफ पाया जा रहा है। तो ईजाब व कबूल की शराइत में से दूसरी शर्त ये है कि ईजाब व कबूल में बाए और मुश्तरी के माबैन, बेचने वाले और ख़रीदने वाले के माबैन इत्तिहाद पाया जाए, मुआफ़क़त पाई जाए, इख्तलाफ ना पाया जाए। उसके बाद सालिसन ईजाब व कबूल की तीसरी शर्त व अन यकूना बेलफ़्ज़िल माज़ी, के ईजाब व कबूल के सेग़े माज़ी के हों, ऐसे सेग़े जिनमें गुज़रा हुआ ज़माना गुज़श्ता ज़माना पाया जाता है, उन्हीं सेग़ों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि यहाँ पर आगे इस तरह के सेग़ों की मिसालें दी जा रही हैं। मिसल अन यक़ूलल बाइउ, जैसे मिसाल के तौर से बाए कहे, बेचने वाला कहे बिअतु, मैंने बेच दिया, व यक़ूलुल मुश्तरी, और मुश्तरी कहे, ख़रीदने वाला कहे क़बिलतु, मैंने कबूल किया। तो यहाँ कौन सा सेग़ा इस्तेमाल किया जा रहा है? बिअतु कौन सा सेग़ा है, इसी तरह से क़बिलतु कौन सा सेग़ा है? माज़ी का सेग़ा है। तो ईजाब व कबूल में या तो माज़ी का सेग़ा इस्तेमाल हो और बेलफ़्ज़िल मुज़ारे, या मुज़ारे के लफ्ज़ के साथ ईजाब व कबूल किया जाए। इन उरीदा बिही अल हाला, जबकि मुज़ारे के लफ्ज़ से ज़माना ए हाल का इरादा किया जाए। मिसल जैसे कि मिसाल के तौर से कहे अबीउ व अश्तरी मआ इरादतिल हाल, के बाए अबीउ कहे और मुश्तरी अश्तरी कहे, और उन दोनों का इरादा इन दोनों सेगों से ज़माना ए हाल हो। अबीउ के सेगे से बेचने वाला ज़माना ए हाल ले कि मैं बेचता हूँ या बेच रहा हूँ। इसी तरह से अश्तरी से ख़रीदने वाला ज़माना ए हाल ले कि मैं ख़रीदता हूँ या ख़रीद रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में बै सही होगा, दुरुस्त होगा। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि फ़इदा अरादा बिही अल मुस्तक़बिला, कि अगर फ़ेल मुज़ारे से ज़माना ए मुस्तक़बिल का इरादा करे, आने वाले ज़माना का इरादा करे, और दख़ल अलैहि मा यमहज़ुहु लिल मुस्तक़बिल कस्सीने व सौफ़ा व नहविहिमा, या ये कि वो दाखिल कर दे फ़ेल मुज़ारे में मा यमहज़ुहु लिल मुस्तक़बिल, जो कि फ़ेल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के लिए ख़ास कर देता है, आने वाले ज़माना के लिए मुतअय्यन कर देता है, जिस चीज़ की वजह से फ़ेल मुज़ारे का ज़माना आइंदा ज़माना ही होता है। कस्सीने, जैसे कि लफ्ज़ सीन अगर फ़ेल मुज़ारे से पहले आता है तो वो मुस्तक़बिल करीब के लिए ख़ास हो जाता है। व सौफ़ा, इसी तरह से सौफ़ा जो कि फ़ेल मुज़ारे से पहले आता है तो फ़ेल मुज़ारे का ज़माना मुस्तक़बिल बईद के लिए ख़ास हो जाता है, आइंदा ज़माना के साथ ख़ास हो जाता है। व नहविहिमा, और इसी तरह से इन दोनों ही की तरह से, इन दोनों हुरूफ ही की तरह से और भी दीगर चीज़ें जो कि फ़ेल मुज़ारे को आइंदा ज़माना के साथ ज़माना ए मुस्तक़बिल के साथ ख़ास कर देती हैं, अगर फ़ेल मुज़ारे में आ जाएं, फ़ेल मुज़ारे में दाखिल हो जाएं, तो ऐसी सूरत में बै मुनअक़िद होगा या नहीं होगा, बयान किया जा रहा है कि काना ज़ालिका वअदन बिल अक़द। तो ऐसी सूरत में बै मुनअक़िद तो नहीं होगा, अक़द मुनअक़िद तो नहीं होगा, अलबत्ता ये अक़द का एक वादा होगा, बै का एक वादा होगा। यानी अगर फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल किया जाए और उससे आइंदा ज़माना मुराद लिया जाए, या फ़ेल मुज़ारे में कोई ऐसी चीज़ दाखिल हो, ऐसा कलेमा दाखिल हो जो कि फ़ेल मुज़ारे को आइंदा ज़माना के साथ ख़ास कर देती है, तो इन दोनों सूरतों में बै मुनअक़िद नहीं होगा, बल्कि बै का एक वादा होगा। वल वादु बिल अक़द ला युअतबरु अक़दन शरइयन,
और अक़द के वादा को शरई अक़द एतबार नहीं किया जाता है, शरई अक़द माना नहीं जाता है। वलिहादा ला यसिहुल अक़द, और इसी वजह से कि चूँकि ये एक मुस्तकिल अक़द नहीं है बल्कि अक़द का वादा है, जो कि शरीयत में मुस्तकिल अक़द मोतबर नहीं होता है, इसीलिए इन सूरतों में मुकम्मल अक़द शुमार नहीं होगा और ऐसा अक़द सही नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।